देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन के बारे में। ओके, तो जियोमेट्रिक मीन होता क्या है? जियोमेट्रिक मीन ये कहता है बेटा, जिस तरह से आपने अर्थमेटिक मीन किया था, अर्थमेटिक मीन में आपने क्या कहा था कि ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में कोई अगर अर्थमेटिक मीन मैं इंसर्ट करूं तो आपने कहा था a प्लस बी बाई टू, इनका एवरेज निकाल लिया था। अब ये जो है आपका, ये इसकी मिड टर्म हो गई थी, यानी कि ये तीनों टर्म्स अगर देखी जाएं तो AP में बन जाते थे। ठीक है बेटा, तो जियोमेट्रिक मीन भी क्या कहता है कि अगर A और B दो नंबर हैं, इनके बीच में अगर आप जियोमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो ये जो तीनों टर्म्स होंगी ये किस में होनी चाहिए बेटा? GP में होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यानी कि आप क्या कहोगे कि लेट G बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। भाई A और B के बीच में मान लो G क्या है? जियोमेट्रिक मीन है बेटे। देन A G B आर इन GP, किस में हो जाएंगे? GP में हो जाएंगे आपका। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड टर्म जो कॉमन रेशियो का फैक्टर है आपका, G अपॉन में A इज इक्वल टू B अपॉन में G, यानी बेटे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, यानी कि G जो है वो आएगा रूट AB। ये होता है आपका जियोमेट्रिक मीन। ठीक है बेटा, बता सकते हैं जियोमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। अब ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन हो, आप जितने चाहे जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने n जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, यानी कि A G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn, और लास्ट में क्या है बेटा आपका B। अगर G1 से लेकर Gn तक अगर हम n जियोमेट्रिक मीन इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये जो भी आपकी सीक्वेंस बनी ये GP में होनी चाहिए। अगर ये जियोमेट्रिक मीन है तो ये GP है, तो यहाँ पर हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे इसमें? इस GP की नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? या n तो नहीं लिख सकते हम इसको, n प्लस 2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? n तो जियोमेट्रिक मीन हो गए, दो नंबर आपके गिवन थे, यानी कि n प्लस 2 हो गया। फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखी है? जो फर्स्ट टर्म है इसकी ये क्या है बेटा आपकी? A है, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म ये क्या दे रखी है आपको? B दे रखी है। तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? जैसे लास्ट टर्म जो दी है B इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? AR की पावर जितनी टर्म्स हैं उनमें से एक माइनस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 1। जो nth टर्म बताई थी आपको GP की AR की पावर -1, तो यहाँ पे n प्लस 2 थी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, तो माइनस में क्या हो गया? 1, यानी B इज इक्वल टू AR की पावर n प्लस 1। तो R की पावर n प्लस 1 क्या आएगा? B अपॉन A, यानी कि कॉमन रेशियो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो B अपॉन A, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा? 1 अपॉन में n प्लस 1। ये कॉमन रेशियो आ गया। ठीक है, अब कॉमन रेशियो आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हो ना। जैसे G1 निकालोगे तो G1 क्या आएगा? इस सीक्वेंस की तो सेकेंड टर्म है ना G1, तो ये आएगा आपका AR। ठीक है, यानी कि R की वैल्यू पुट कर देंगे। G2 जो है AR स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से सारे आप जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि दो नंबर दे दिए, उनके बीच 5 GM डालिए, 10 डालिए, 3 डालिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो है बेटा हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है बेटा इसमें प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन्स, ये क्या आएगा? P इज इक्वल टू, यानी G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn, n जियोमेट्रिक मीन है, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। तो रिजल्ट में देखिए बेटे, G1 जो है इसकी वैल्यू रखिए AR। ठीक है, ये क्या होगा आपका? AR स्क्वायर AR क्यूब, और AR की पावर क्या हो जाएगा? n। जितने भी जियोमेट्रिक मीन थे इनकी बेटा जो वैल्यूज आती हैं वो हमने यहाँ पे रख दी।
एन जियोमेट्रिक मीन है, ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई है, ए की पावर क्या हो जाएगा एन, और आर की पावर क्या होगा, पावर आपकी बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी एंड एन तक। अब ये आपके पास आया ए की पावर एन, आर की पावर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, आपको पता भी होना चाहिए, पता भी होगा, ये आपकी एपी बनती है एक तरह से, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। कैसे, टोटल टर्म्स कितनी है एन, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म आपकी n है। तो यहाँ से देखिए, अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, r की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा a की पावर n r क्या था b/a, और इसकी पावर 1/n प्लस 1, और इस सारे की पावर कितनी दे रखी है आपको n इंटू एन प्लस 1/n प्लस 1 वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आया a की पावर n इंटू बी की पावर n/2 अपोन में a की पावर भी कितनी हो जाएगी n/2, ऊपर लेके जाओगे तो a की पावर भी n/2, b की पावर भी बेटा n/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रूट ए बी, a की पावर 1/2 रूट a की पावर 1/2, b की पावर रूट b, और सारे की पावर मैंने क्या कर दी n, यानी कि जो सिंगल जियोमेट्रिक मीन होता है ना उसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा n आ जाएगी। यानी कि जिस तरह से एपी में आपको कहा था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, उसी तरह से ये क्या हो गया भाई, ये कहता है कि जो सिंगल अर्थमेटिक जियोमेट्रिक जो मीन होगा उसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा n आ जाएगी, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे। देखिए बेटा, ये कहता है कि अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन आर इन रेशियो m/n। भाई जो अर्थमेटिक मीन है a रेशियो g, ये दिया है बेटा m/n, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का रेशियो बेटा m/n। अब जो नंबर्स है जिनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन है, जिनको हम ए बी लेते हैं, उनके बीच में आपको रेशियो निकालना है। तो आप पहले मान लीजिए कि लेट नंबर्स आर ए एंड बी, देन अगर ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन है बी, तो इसको क्या लिखोगे ए प्लस बी अपोन में क्या लिखोगे टू, और जियोमेट्रिक मीन जो होता है बेटा वो क्या होता है रूट ए बी इज इक्वल टू m/, ये बात समझ में आई है। ये कहता है कि अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2 और जियोमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी इज इक्वल टू m/n, ये दिया है आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या होता है बेटा, कंपोनेंट है डिविडेंडो होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसके अंदर आप डिनोमिनेटर को ऐड कर दोगे, और डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। जैसे कि m है तो m में n प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या होगा रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट ab, यानी कि रूट a प्लस रूट b कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे होगा बेटा आपके पास रूट a माइनस रूट b कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n और m माइनस n हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन a एंड b। तो स्क्वायर रूट लीजिए बेटा दोनों साइड, स्क्वायर रूट लोगे दिया आएगा आपके पास रूट a प्लस रूट b रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा m प्लस n और नीचे रूट में आएगा आपके पास m माइनस n, ये आ जाएगा। ओके, लेकिन अब भी a अपॉन b की फॉर्मेट तो नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कीजिए। आप कहेंगे अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या होगा बेटा रूट a प्लस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b, न्यूमरेटर माइनस रूट a और माइनस माइनस प्लस रूट b। इधर अगर आप देखेंगे तो रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n, और ये आएगा रूट
m प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। यहाँ पर आपका रूट b कैंसिल, यहाँ पे a कैंसिल, ये आपके पास आ गया ट्वाइस रूट a अपॉन ट्वाइस रूट b, और ये आ गया बेटे आपके पास रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n अपॉन रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब निकालना क्या था, a बाई बी। यहाँ पे रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आप कहेंगे बेटा कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वेयर करेंगे तो a अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वेयर करोगे तो आएगा m प्लस n, इसका स्क्वेयर करोगे तो m माइनस n, और प्लस 2 रूट दोनों की गुना यानी कि m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। नीचे स्क्वेयर करोगे तो बेटा इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर और माइनस में 2 रूट m स्क्वेयर माइनस, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी हमने ओपन कर दी। ये आपका कैंसिल हुआ। ये आपके पास आ गया a अपॉन बी 2m प्लस 2 रूट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर और 2m माइनस 2 रूट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो आपको निकालना था बेटा, रेशियो बिटवीन नंबर्स, ये क्या आ गया बेटा आपके पास m प्लस रूट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर रेशियो m माइनस रूट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है रेशियो आ गया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये कहता है कि दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 है और अर्थमेटिक मीन जो है वो 2 ज़्यादा है जियोमेट्रिक मीन से। तो नंबर्स निकालिए। आप कहोगे कि लेट जो नंबर्स हमें निकालने हैं उनको मान लिया बेटा a एंड b। देन पहली कंडीशन है कि a डिफरेंस b इज 12। जो a माइनस b है, जो डिफरेंस मान लो a बड़ा है आपका, तो a डिफरेंस भी कितना ले लिया बेटा आपने को 12 ले लिया। नाउ जो अर्थमेटिक मीन है वो ज़्यादा है जियोमेट्रिक मीन से। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है बेटा, यानी कि अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास कितना आएगा, अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2 और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी। ये आ गया 2 के बराबर। अगर एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और ये अभी बताया था मैंने रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, यानी रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया बच्चों आपके पास से 4। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे प्लस माइनस होता है लेकिन हमने a को बड़ा ले रखा है तो रूट a माइनस रूट b क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, यानी कि रूट a माइनस रूट b और रूट a प्लस रूट b। a माइनस b को आप ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू 2 है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो रूट a प्लस रूट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास 6 आ जाएगी। चाहे तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आप 2 एंड 3 को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे। अगर 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो रूट a प्लस रूट a 2 रूट a माइनस रूट b प्लस रूट b कैंसिल, और ये आपके पास 8, यानी कि रूट a बराबर कितना है बेटे 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा 16, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको इसके अंदर से, तो a से a कैंसिल, 2 रूट b इक्वल टू 4, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4। इस तरह से जो है हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं।